Good morning, 8th class. This is our chapter number 9, Social Religious Reforms, and video number 3 of this lesson. अब तक हमने क्या पढ़ा इस लेसन में? अब तक हमने पढ़ा किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो बहुत बैड हैबिट्स जो हमारी सोसाइटी में हो रहे थे उनको सुधारने के लिए काफ़ी सारे जो सोशल वर्कर्स थे, या हम कह सकते हैं कुछ जो समाज थे, संगठन जो बने हुए थे सोसाइटी में, वो सामने आए। लाइक ब्राह्मो समाज आपने पढ़ा, वादा समाज पढ़ा हमने, सत्यशोका समाज पढ़ा, सत्यशोधक समाज पढ़ा। तो ये कुछ समाज रहे जिन्होंने हमारे सोसाइटी में जो एविल्स थे उनको हटाने का काम किया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वुमेन एंड रिफॉर्म्स के बारे में कि सोसाइटी में जो थी काफ़ी ज़्यादा ही बैड कंडीशन थी वुमेन की, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा जिस वजह से जो वुमेन थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रही थी, तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्कर हुए या बहुत सारे इस तरीके से पर्सन हुए जिन्होंने उनके लिए वर्क किया। जैसे कि बर्निंग सती, जो आपकी सती जो प्रथा थी, इसको हटाने का जो उन्होंने किसने एफर्ट किया था इसके लिए? तो इन्होंने गवर्नर जनरल बैंटिक सपोर्टर थे राम मोहन रॉय के। तो राम मोहन रॉय को इन्होंने गवर्नर ने भी सपोर्ट किया था कि सती जैसी जो ये कुप्रथाएं हैं इनको हमारे समाज से हटाया जा सके, हमारी सोसाइटी से इन्हें दूर किया जा सके। विडो रीमैरिज मतलब विडो जो वुमेन होती हैं उनकी दोबारा से मैरिज को पॉसिबल करवाया। एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए काफ़ी स्कूल्स बनाए, लाइक स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्पेशल स्कूल्स बनाए थे गर्ल्स के लिए, एंड ज्योतिबा फूले ने स्पेशल स्कूल बनाए गर्ल्स के लिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ रहे थे वैसे तो चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। जो काफ़ी सारे हमारे इस तरह के लीडर हुए या ऐसे सोशल जो रिफॉर्मर्स थे वो हुए जो कास्ट सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हमने अभी तक कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम क्या था, जो 4 वर्णास में डिवाइड था। 4 वर्णास कौन कौन से थे? वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा, जिसमें ब्राह्मण का जो दर्जा होता था सोसाइटी में वो सबसे ऊंचा होता था, क्षत्रिय का उससे कम और वैश्य का उससे कम, और शूद्रा को सबसे नीचा समझा जाता था। इनके साथ टचेबिलिटी, इनटचेबिलिटी, इनइक्वालिटी जैसी जो ये हीन भावनाएं थी, ये इस तरह का जो बिहेव इनके साथ काफ़ी किया जाता था। तो इन कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने के लिए भी काफ़ी हम कह सकते हैं जो सोशल रिफॉर्मर थे वो सामने आए, जो हमारे सामाजिक सुधारक थे वो सामने आए, उन्होंने स्टेप लिए। ठीक है, उनमें कौन कौन शामिल था? वैसे तो बहुत सारे थे, यहाँ पर हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे। कास्ट रिफॉर्मर्स मूवमेंट्स इन ईस्टर्न इंडिया, कि किस तरीके से ईस्टर्न इंडिया में जो कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया गया और उसका क्या रिजल्ट रहा। To raise the status of women, राजा राम मोहन रॉय also pressed favor of widow remarriage। क्या हुआ था कि वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए, उनके स्टेटस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया कि विडो जो वुमेन होती हैं, जो विडो गर्ल्स होती हैं, उनकी मैरिज दोबारा से कराई जानी चाहिए। एंड ही ऑल्सो डिमांडेड दैट वुमेन शुड गिवन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी, और उन्होंने बोला कि वुमेन्स को राइट होना चाहिए इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी का, यानी कि उनके फादर की जो संपत्ति होती है, जो उनके पास होता है, उसमें से जिस तरह बॉयज़ को दिया जाता है उनकी संपत्ति का हाफ पार्ट, उसी तरीके से गर्ल्स को भी मिलना चाहिए। ठीक है, एंड राजा राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड द वेदास एंड उपनिषद इनटू बंगाली। और राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? वेदास को और उपनिषद को बंगाली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं ट्रांसफर किया, ताकि लोग इसके सही मतलब को समझ सके, सही अर्थ समझ पाए। क्योंकि क्या होता था, जो सोसाइटी में जो ब्राह्मण वगैरह होते थे, या फिर हम कह सकते हैं जो बड़े जो लोग दूसरी कास्ट के लोगों को दबाया करते थे, वो जस्ट बेस्ड ऑन इन वेदास के ऊपर ही दबाया करते थे, इनके ऊपर, क्योंकि वो कहते थे वेदों में ऐसा लिखा गया है कि इस कास्ट का जो ये पर्सन है ये हमारे क्लास को नहीं छू सकता, या इससे आपके जो धर्म है वो भ्रष्ट हो सकता है। तो इस तरह की बातों को, सच्चाई को सामने लाने के लिए तो इन वेदाओं को अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसफर किया गया। उन्हीं में से राजा राम मोहन रॉय ने इन वेदास और उपनिषद को बंगाली में जो था
राइट किया, बंगाली में कन्वर्ट किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद ऑल्सो वर्क कास्ट रिफॉर्म्स। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एंड स्वामी विवेकानंद, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय तो थे ही, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्वामी विवेकानंद भी ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोसाइटी में कुछ अच्छा लाने के लिए वर्क किया। विवेकानंद क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, सेड दैट द हिंदू टेक्स्ट डिड नॉट preach untouchability, and what made person supreme was not caste but his inherent qualities। तो विवेकानंद ने भी जब क्रिटिसाइज किया इस चीज़ को कि छुआछूत की जो ये आपने धारणा बना रखी है, जो अनटचेबिलिटी की जो आपने ये इस सोसाइटी में चीज़ फैला रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी इंसान प्योर अपने अंदर से होता है, उसके कर्म उसे प्योर बनाते हैं। कोई भी इस तरह से छुआछूत से अपवित्र नहीं हो जाता। अगर आप गुड थिंग्स करोगे, गुड वर्क करोगे, तो आप एक गुड सोल रहोगे, ठीक है, आपको फिर कोई अपवित्र नहीं कर सकता। आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं, वही आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होती हैं, वही आपको सोसाइटी में सबसे ऊंचा बनाती हैं। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा। उन्होंने कहा कि जो आपके अनटचेबिलिटी जैसी ये जो चीज़ें हैं सोसाइटी में फैली हुई हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी इंसान अंदर की क्वालिटी से ही कह सकते हैं पवित्र या अपवित्र होता है। कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स इन वेस्टर्न इंडिया। The prominent reformers of Western India who spoke against caste system were Gopal Hari Deshmukh, Jyotiba, Mr. रानडे एंड रामाबाई। तो जिन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ हम कह सकते हैं आवाज़ उठाई, उनमें उनके ये नाम दिए गए हैं, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा मिश्र, रानडे एंड रामाबाई। रानडे स्पोक अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, रानडे ने अगेंस्ट बोला कास्ट सिस्टम के। ज्योतिराव फूले वॉज वन ऑफ द वोकल अमंगस्ट एंड लो कास्ट लीडर्स। तो जो हम कह सकते हैं ज्योतिराव फूले एक बहुत ही यंगेस्ट लो कास्ट लीडर रहे। ही वॉज बोर्न इन 1827 and studied school set up by Christian missionaries. He developed his own idea about the injustice of caste based society। तो उन्होंने अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी के लिए अपने खुद के आइडियाज इंक्रीज किए, अपने खुद के विचार जो थे लोगों के सामने रखे। He attacked the ब्राह्मण तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि अभी हमने पढ़ा कि जो ज्योतिराव फूले थे वो सबसे यंगेस्ट हम कह सकते हैं वोकल अमंगस्ट, जो लोअर कास्ट के खिलाफ चैलेंज करने वाले सोशल रिफॉर्मर रहे। और इसमें आपको बताया गया है कि ही अटैक द ब्राह्मण क्लेम दैट दे वर सुपीरियर बिकॉज ऑफ देयर आर्या एंसेस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने आप को सुपीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आर्या एंसेस्ट्री से है, यानी कि आर्या वंश से है। फूले सैड दैट द आर्या वर एक्चुअली फॉरेनर्स। फूले ने कहा कि जो आर्य थे वो एक्चुअल में बाहर से आए थे, फॉरेनर्स थे, हु हैड कम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड एंड लॉर्डेड ओवर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। जो कि बाहर से आए थे हारने के बाद, और उन्होंने यहाँ आकर कंट्री पर आकर एक तरीके से अपना जो हम कह सकते हैं आधिपत्य था, जो राइट था, वो उन्होंने दिखाया। ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स एंड ही ओपन मैनी स्कूल्स फॉर पीपल बिलोंगिंग टू लो कास्ट। तो फूले ने क्या किया, यानी कि ज्योतिराव फूले जो थे उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो था, अगेंस्ट जो था स्टेप लिए। उन्होंने गर्ल्स के लिए या जो लोअर कास्ट के जो बच्चे होते थे उनकी पढ़ाई के लिए काफ़ी स्कूल ओपन किए ताकि लोअर कास्ट के लोग भी उनके चिल्ड्रन भी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले ने समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत सारे वर्क किए थे। अब हम पढ़ेंगे द फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो फाइट किस तरीके से की गई थी अनटचेबिलिटी के खिलाफ। ये माना जाता था, इनफैक्ट ये कहा भी जाता है, आज भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पर ये विलेजेस में कि जो अगर आप एक गिलास मतलब लोअर कास्ट का पर्सन अगर एक गिलास पानी भी छू लेता था अपर क्लास के लोगों का तो वो अपवित्र हो जाता था, उसके साथ बहुत ही बैडली बिहेव किया जाता था और वो उस चीज़ को पीने नहीं देते थे। वो ना तो उनके फंक्शंस अटेंड कर सकते थे, ना टेम्पल में जा सकते थे, ना ही उनके इनफैक्ट वो लोग गुजर भी रहे ना तो उनके रास्ते से उन्हें खुद को ही हटना होता था लोअर कास्ट के लोगों को। तो इतनी बैड कंडीशन थी अनटचेबिलिटी को लेकर। महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट
Gandhi started a nationwide movement against untouchability. He called them Harijans or men of God. He founded the All India Anti-Untouchability League एंड स्टार्टेड द वीकली। गांधी जी ने क्या किया था, इन्होंने एक मूवमेंट किया था नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र में इन्होंने एक मूवमेंट किया अनटचेबिलिटी के खिलाफ। इन्होंने कहा कि जो हरिजन्स होते हैं वो भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि लोग जो होते हैं भगवान ने बनाए हैं लोगों को, और जब लोगों में भगवान ने बनाते वक्त कोई डिफरेंस नहीं किया, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो ये लोग कौन होते हैं, हम लोगों को ये बताने वाले कि आप इस कास्ट के हुए तो आप यहाँ से लोअर कास्ट के हुए तो आप ये नहीं कर सकते, आप लोअर कास्ट के हुए आप पवित्र हो, या आपको इसी तरह का वर्क करना है। तो आप मतलब अनटचेबिलिटी के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो था एक नेशन वाइड मूवमेंट लिया। एंड भीमराव अंबेडकर के बारे में हम सबने ही पढ़ा है कि उन्होंने किस तरीके से, क्योंकि वो भी एक लोअर कास्ट से ही थे, तो उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा अपनी इस सोसाइटी की में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी स्टडी को लेकर, बहुत चीज़ें उन्हें सहनी पड़ी, उसके बावजूद वो पढ़े, और इनफैक्ट हमारी कंट्री का उन्होंने क्या लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा। भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर फाउंडेड सेवरल जर्नल्स टू स्प्रेड हिज मैसेज। हाँ, उनके हमें काफ़ी सारे मैसेजेस भी मिल सकते हैं। ही वॉन्टेड टू एंड अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हरिजन्स बिटवीन 1927 and 1932. He led a series of campaign for the right of the untouchables to enter temples and draw water from public wells. देखो B.R. अम्बेडकर ने क्या किया कि अपने मैसेजेस को जो फाउंडेड सीरीज जर्नल्स के थ्रू, यानी कि जर्नलिज्म के थ्रू, पत्रिकाओं के थ्रू उन्होंने स्प्रेड करने की कोशिश की, और उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक कैंपेन भी चलाया जिसको उन्होंने लीड किया, और उन्होंने डिमांड की कि आप जो नीचे लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हें टेम्पल में जाने का राइट दें, और जो पब्लिक वेल्स होते हैं उन सब से वाटर को पीने का राइट दें। तो इस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे जिन्होंने क्या किया, हमारे सोसाइटी में जो एवल्स फैले हुए थे, जो तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे थे, उनको दूर करने की कोशिश की थी। ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस लेसन। एंड आफ्टर दैट आपको ना क्या करना है कि देखो केस स्टडी दी गई है, केस रिफॉर्मर्स मूवमेंट इन साउथर्न इंडिया। इन साउथर्न इंडिया में किस तरीके से जो कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट था वो चला, तो आपको ये खुद से रीड करना है। ठीक है, अब ये लेसन आपका यही कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे।